मैं एक मेरे मित्र थे तो वो मंदिर में है, अभी रहते हैं। तो मैं गया था, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। तो उनको पता था कि मैं जल्दी से प्रतिमाओं के आगे झुकने की बजाय अपने भीतर जाना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो उनकी चाह थी कि मैं उसके साथ चलूं और प्रतिमाओं के दर्शन करूं। वो कुछ पूजा पाठ करते हैं, तब तक मैं खड़ा रहूं। तो उन्होंने मुझे जिक्र किया कि आप मेरे साथ चलोगे क्या। मैंने कहा चलो। वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आप इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए। आप तो मूर्ति में जल्दी मानते नहीं हो, मंच के बारे में ज्यादा रस भी नहीं लेते हो। मैंने कहा बात छोड़ो, आपने आमंत्रित किया है तो मैं चलता हूं ना। मैं क्या करता हूं उसकी फिक्र छोड़ो। आप चलने के लिए राजी है तो चलते हैं। उसने कहा ठीक है, चलते हैं। असमंजस स्थिति यूं है कि पहली बार मैं तैयार हुआ तो वो थोड़ा असमंजस हो गया कि आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ पता नहीं। दोनों गए मंदिर के गर्भगृह में। मैं तो आंखें मूंद कर अपने मस्ती में था। अब खुली आंख में भी रह सकता था, बंद आंख में भी रह सकता था, बीच बाजार में भी अपनी मस्ती कायम रख सकता हूं। तो मंदिर के गर्भगृह में क्या हर्जा हो सकता है। तो वो अचंभित था, थोड़ा आश्चर्यचकित था। और शायद 10 मिनट हम खड़े रहे होंगे। फिर हम बाहर आए। एक मित्र और बाहर खड़े थे। मैंने उनको पूछा कि हम दोनों गर्भगृह में गए थे, थोड़ा चलो प्रतिमा के ईश्वर के साथ मनोमन बात कर ले। तो मैंने कहा चलो, मैं गया था। लेकिन उसने कहा कि आप गए थे, बात तो सच्ची, लेकिन आपके मित्र की बाजरा नहीं सच्ची। मैंने कहा बात क्या है, क्यों नहीं सच्ची आपको, वो तो मेरे साथ थे। उसने कहा आपके साथ तो जरूर थे वो, लेकिन ईश्वर के साथ नहीं थे। मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं आप। बोले आप आंखें मूंद के चुपचाप शरीर को हिलाए डुलाए बने बिना एकदम शांति से खड़े थे। पता नहीं आपने क्या बात की क्या नहीं की, मौन की परिभाषा में बात की कि शाब्दिक बात की होगी, मन से बात की होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपके जो सन्यासी मित्र है, वो खुली आंख रख के बार बार आपके सामने देखते थे कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए आपको कहा कि आप तो गए गर्भगृह में, लेकिन आपका मित्र नहीं आ पाए। शरीर आ पाया, आपके साथ तो जुड़ गए। आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसकी तरफ उसकी जितनी निगाह थी, इतनी परमात्मा की तरफ नहीं थी। मैंने मित्र को कहा कम से कम जब परमात्मा के द्वार पर दस्तक देते हो, जिसे आप परमात्मा मानते हो, जिस प्रतिमा को आप परमात्मा मानते हो, वहां की बेईमानी करते हो। और मैं क्या करता हूं उसकी फिक्र आपको मैंने कब सौंपी। क्यों आप मेरा ध्यान रखते थे। वो बोले आप ईश्वर में नहीं मानते थे और आप आए तो मुझे लगा कि आप कुछ सांग बना रहे हैं। मैंने कहा सांग तो आपने बना दिया है, मुझे तो ख्याल भी नहीं था। ये तो ये मित्र ने नहीं बताया होता तो मैं भी मानता कि चलो ठीक है, मेरे मित्र है, मेरे साथ चले। गेरुआ वस्त्र पहन लो, दाढ़ी रख लो, मालाएं गले में डाल दो, और मेरी ही ध्यान रखने की जरूरत कहाँ था। क्यों मेरा ध्यान रख रहे थे। मैं कहा भाग जाने वाला था। मैं क्या करता था उसकी फिक्र मैंने आपको कब सौंपी थी। हम साथ में गए थे, लेकिन आप साथ में आ नहीं पाए। गर्भगृह में तो आप पीछे, मैं भी था, आपका शरीर था, मेरा शरीर था।
कम से कम जितनी देर हम 5 मिनट 10 मिनट हमें ठहरना था, इतनी देर तो एकाकार हो सकते थे। क्यों मेरा ख्याल में तुम उलझ गए थे? और मुझे गर्भगृह में ले जाने का कारण मैं जानता था, नहीं जानता था ऐसा भी नहीं था, लेकिन तुम तो नहीं आ पाए ना। तुम जितना मेरे करीब रहे इतना परमात्मा के करीब न रह पाए। तो मित्र ठीक कहा। तो मित्र ऐसा मत समझ लेना कि जो लोग हमें ठीक दिखते हो भीतर से भी ठीक हो, भीतर से अशांत भी हो सकते हैं। अन्यथा अन्यथा मेरे से पराजित करने की कहां जरूरत थी। अब देख, मौका मिला था 10 मिनट, मेरे साथ नहीं रहे तो चल जाता, कम से कम अपने ही ईश्वर के साथ। और जिन प्रतिमा को उन्होंने स्थापित की थी उनके पास भी रहने के वो राजी नहीं। क्या करे मित्र इन लोगों के लिए। और मंदिरों में 24 घंटा रहते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ नहीं रह पाते हैं। अपेक्षा रखता हूं मित्रों का, जहां भी जाओ जितने समय के लिए जाओ पूरी ईमानदारी के साथ जाओ, बेईमानी मत करो और अपने साथ को खास नहीं करो। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं गर्भगृह में जाके उसके साथ थोड़ा तालमेल मिलाया हो तो नहीं मिलाया होता, लेकिन इनसे मेरा हृदय का भाव शुद्ध हुआ तो मैंने कहा चले जाते, क्या हर्जा है। अपेक्षा रखता हूं कि आपका हृदय का भाव भी परमात्मा के गर्भगृह में जाओ, मंदिरों में जाओ तो शुद्ध और साफ हो। और यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूं।